एक ज़माने में शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के नाहमवार और खूबसूरत पहाड़ों में अब्दुर्रहमान नाम का एक शफीक और शरीफ पठान रहता था। अब्दुर्रहमान घनी दाढ़ी और सब आंखों वाला लंबा मजबूत आदमी था। वो अपनी गैर मामूली मेहमान नवाजी और सखावत के लिए पूरे इलाके में जाने जाता था। अब्दुर्रहमान एक छोटे से गांव में रहता था जो चारों तरफ बुलंद उबाला पहाड़ों और सरसब्ज और शादाब वादियों में घिरा हुआ था। इसने अपने दिन अपने खेत की देखभाल में गुजारे, जहाँ इसने गंदम, मकई और सब्जियां उगाई। वो एक मेहनती आदमी था, लेकिन वो हमेशा अपने पड़ोसियों और मेहमानों के लिए वक्त निकालता था। सर्दियों की एक सर्द और बर्फीली शाम एक मुसाफिर पनाह और पनाह की तलाश में अब्दुर्रहमान के गांव में दाखिल हुआ। मुसाफिर पड़ोसी गांव का एक नौजवान था जो अपने खानदान से मिलने जाते हुए बर्फानी तूफान में फंस गया था। अब्दुर्रहमान ने मुसाफिर को अपने घर में खुश आमदीद कहा, इसे गर्म खाना, रहाइश और लिबास पेश किया। इसने मुसाफिर के साथ अपने खानदान के एक फर्द की तरह सलूक किया, इसके साथ शफकत, एहतराम और सखावत का मुजाहरा किया। जैसे ही बर्फ का तूफान बाहर निकल रहा था, अब्दुर्रहमान और मुसाफिर आग के पास बैठकर कहानियां और कहकहे बांट रहे थे। अब्दुर्रहमान को मालूम हुआ कि मुसाफिर एक गरीब आदमी था जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जिदोजहद कर रहा था। वो अपने खानदान से मिलने जा रहा था, लेकिन बर्फानी तूफान में फंस गया। मुसाफिर की कहानी से मुतासिर होकर अब्दुर्रहमान ने इसकी मदद करने का फैसला किया। इसने मुसाफिर को खाना, कपड़े और पैसे दिए और यहाँ तक कि बर्फानी तूफान के गुजर जाने तक इसे अपने घर में रहने की पेशकश की। मुसाफिर अब्दुर्रहमान का तहदिल से शुक्रगुजार था और उसने एक दिन इसके एहसान का बदला चुकाने का वदा किया। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे भाई, आपको मुझे अदा करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मैंने आप पर एहसान किया है, इसी तरह दूसरों के साथ एहसान करना याद रखें। जैसे ही बर्फ का तूफान आखिरकार कम होना शुरू हुआ, मुसाफिर ने निकलने की तैयारी की। अब्दुर्रहमान इसे गांव के किनारे पर ले गया और इसे अलविदा कहा। मुसाफिर ने अब्दुर्रहमान का दोबारा शुक्रिया अदा किया और वदा किया कि वो इसका एहसान कभी नहीं भूलेगा। इस दिन से अब्दुर्रहमान की शोहरत एक मेहरबान और फयाज पठान के तौर पर दूर दूर तक फैल गई। पूरे इलाके से लोग उनकी मेहमान नवाजी और रहनुमाई के लिए उनसे मिलने आते और अब्दुर्रहमान हमेशा खिले बाजुओं से उनका इस्तकबाल करता, उनके साथ वही मेहरबानी और फराखदिली जाहिर करता जो इसने सर्दी और बर्फीली सर्दी की शाम में मुसाफिर के साथ दिखाई थी। मेहरबानी और सखावत लोगों की जिंदगियों पर गहरा असर डाल सकती है। दूसरों के साथ मेहरबानी करने से हम नेकी का एक ऐसा असर पैदा कर सकते हैं जो दूर दूर तक फैल सकता है।